Hello friends, I welcome you all in first session of the topic Introduction of Cryptocurrency. My name is Vishal Saxena. I am full-time trader, a mentor and a trainer. I have 9 years experience in stock market, 8 years experience in crypto industry and 2 years experience in forex market, and I love teachings. So let's start today's session. Actually हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं उसकी लीगलिटी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली कोई भी चीज़ जिस पे गवर्नमेंट ना रोक लगा सकती है ना बोल सकती है कि यू कैन कैरी, उसके लिए गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट करती है, वो बोल देती है कि आप इसे कैरी कर सकते हैं बट अपने ओन रिस्क पे। तो क्रिप्टो करेंसी का मैं जैसे देखता आ रहा हूँ 8-9 ईयर से ऐसा ही चल रहा है। ना वो बैन कर सकती है ना वो बोल सकती है यू कैन कैरी। ये एक नोटिफिकेशन आया था अभी 31 मई को आरबीआई का। 6 अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर निकला था। उसमें ये बताया गया था कि आरबीआई ने बोला था कि कोई भी बैंक्स अपनी सर्विसेज नहीं देंगे उन एक्सचेंज को जो क्रिप्टो से डील करते हैं, या अगर दो पर्सन आपस में कुछ ऐसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उन्होंने अपने रिमार्क्स पे बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का नेम मेंशन किया है तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बट अभी हाल ही में 31 मई को एक इनका नोटिफिकेशन आया था अगेन, और उसमें साफ साफ लिखा था उन्होंने कि ये जो इन व्यू ऑफ द ऑर्डर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सर्कुलर इज़ नो लॉन्गर वैलिड, ये वाला सर्कुलर, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देयरफॉर कैन नॉट बी सिटेड। मीन्स ये कि ये वाला जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था। और सेकंड उसमें साफ बोला गया था कि बैंक्स एज वेल एज अदर एंटिटीज़ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कैरी करेंगे सारे ट्रांजैक्शंस, लेकिन अपने नॉर्म्स फुलफ़िल करने के बाद, लाइक केवाईसी, और ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, एक्सचेंज नहीं कर रहा है। मीन्स ये कि गवर्नमेंट ने यहाँ अपने हाथ खींच लिए कि यू कैन कैरी। बट इसमें हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। अभी वन डे पहले आईडीबीआई बैंक, येस बैंक और एक बैंक और है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम क्रिप्टो एक्सचेंज के एक्सचेंजेस को सर्विस नहीं देंगे, ठीक है। मींस ये इनका पर्सनल वो है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक सारे चाहे प्रोहिबिट कर दें, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसका वर्क कोई नहीं रोक सकता, लाइक फॉरेक्स। सो ये सब मिथ है। हम अब जानते हैं एक्चुअली इसका ओरिजिन के बारे में जानते हैं। ये सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन थे। इन्होंने 2008 में एक आइडिया जनरेट किया था कि कुछ ना एक करेंसी बनाई जाए, एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो डिजिटल फॉर्म में हो और जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो। मींस इनका जो करेंसी बनाने का विजन था वो फर्स्ट था कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो, कोई उसे पोजीशन में ना ले पाए अपनी, कोई फोर्स ना कर पाए। और सेकंड जो इनका था वो मीडिएटर हटाना था। मींस लोग परेशान हो जाते हैं, उनको कहीं कुछ ट्रांजैक्शन करना होता है तो उनको एक मीडिएटर से इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, अभी लेट सपोज ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए को बी को मनी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ए बी को किसी भी टर्म में करेगा, बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो गई। मींस अगर ये इसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये जाएगा बैंक में, ठीक है। बैंक चेक करेगा और फिर बैंक इसको ट्रांसफ़र करेगा। मींस ये पार्टी इन्वॉल्व हो गई, ये आपका हो गया मीडिएटर, ठीक है। अब ये चार्ज करेगा ट्रांजैक्शन फ़ी या प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीडिएटर इन्वॉल्व हुआ, वो बोलते हैं ना कि जितने ज़्यादा बीच में मीडिएटर होते हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ऑब्वियसली इसने अगर 1000 रुपये भेजे होंगे
और ये फ़ीस अगर इसने 50 रुपीज़ काटी होगी तो टोटल जो प्रोसेसिंग हुई है वो 1050 रुपीज़ की हुई, ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो का जो विज़न था कि इसको अगर हटा दें और डायरेक्ट जो प्रोसेस है वो इन दोनों के बीच हो, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो टाइम बचेगा, टाइम सेविंग हुई, सेकंड आपकी फ़ी बचेगी, ठीक है। हैवी, ये मैंने हैवी इसलिए लिखा कि हम अगर क्रिप्टो करेंसी टर्म में अगर भेजते हैं इधर से उधर तो जो फ़ी लगती है वो बहुत ही नॉमिनल होती है इन कंपैरिजन टू अगर ये बैंक इन्वॉल्व होता है, चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका विजन था इसको हटाना और डायरेक्ट भेजना, लाइक जिसे बोलते हैं पीयर टू पीयर। यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई फ़ी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि आप अगर कहीं जाते हैं स्टोर पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट ले रहा होता है वो ये बोलता है कि सर क्रेडिट कार्ड से आपका ना 1 से 2% एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो ये भी क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो यूज़ हो रही है ना, ये यहाँ किस चीज़ का वर्क कर रही है, मीडिएटर, ठीक है। तो ये चार्ज काटती है, तो इसको भी हटाना था। उससे क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी कम होगी, आपका टाइम बचेगा। और इसका एक बहुत ही मेरे को अच्छा फ़ीचर ये लगता है, लेट्स सपोज़ अगर आपको यूएस जाना है या आपको जर्मनी जाना है, आपको कहीं भी किसी दूसरी कंट्री जाना है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, अगर आपको अब्रॉड जाना है, ठीक है, लेट्स सपोज़ यूएसए जाना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इंडियन बैंक के पास जाएंगे, ठीक है। अब इंडियन बैंक में क्या करेंगे, आप एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे, आप इन्हें आईएनआर देंगे और आप बोलेंगे हमें यूएसडीटी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्सचेंज करेगा, फ़ीस लेगा, हमें यूएसडीटी देगा, ठीक है। और ये हाई फ़ी चार्ज करेगा एक्सचेंज में। या हम कहीं और जा रहे हैं तो हमें उस कंट्री से जो रिलेटेड करेंसी है वो लेनी होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, एक डिसेंट्रलाइज और एक सेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइज मींस हम यूएस जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके पास गए, इंडिया के पास, और हमने यूएसडीटी लिया, ये सेंट्रलाइज हो गया ना। अब लेट्स सपोज़ हम जा रहे हैं यूएस, ठीक है, यूएस, और ये इंडिया है, ये यूएस है, हम डायरेक्ट चले गए यहाँ, हमें ना तो किसी बैंक के पास जाना पड़ा ना कुछ, क्यों, क्योंकि हमारे पास है बीटीसी, बिटकॉइन, ठीक है। और हम इस कंट्री में जाएंगे तो हम हर चीज़ में जो पेमेंट हम करेंगे वो हम जो मोड होगा वो हम यूज़ करेंगे बिटकॉइन में। देखिए, आप किसी भी कंट्री जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको नहीं पता करना वहाँ की रिलेटेड करेंसी क्या है, वहाँ की ऑफिशियल करेंसी क्या है। आपको ये पता है कि हर पेमेंट आप बिटकॉइन में कर सकते हैं, तो वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग जो कीमत होगी उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके आप वहाँ कर सकते हैं। अब बताइए, है ना, एकदम सिंप्लीफिकेशन है ना, एकदम सिंप्लीफाइड हो गया प्रोसेस और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ। एक्चुअली बोलते हैं ना कि सब कि ये तो हमारे ब्लड में है, ये चीज़ हमारे ब्लड में है, ये तो हमें आती है, ठीक है। आपको लगता है कि वो ब्लड में इतनी आसानी से आ जाती होगी, कई सालों की मेहनत होती है। मीन्स अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको ABCD आती है, आप ABCD सुना देंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी वर्णमाला आती है, छोटा, बड़ा, त्रा, री, या मैं आपसे पूछूं आप मेरे को हिंदी व्यंजन सुनाइए, का, खा, गा, नहीं सुना पाएंगे ना। एग्जैक्टली मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी नहीं सुना पाऊँगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हमने दोनों को सेम टाइम दिया था। जब हम छोटे थे हमने जितना टाइम इंग्लिश में सीखने में लगाया था उतना ही हिंदी में लगाया था, लेकिन हम हिंदी को फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थी, करियर ओरिएंटेड नहीं थी, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं थी। मीन्स हम धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए इंग्लिश पे, और आज हमें इंग्लिश आती है, हमें हिंदी नहीं आती।
मोस्टली लोगों की बैक आती है बीकॉम्स में हिंदी में। उसका रीज़न है क्योंकि हमने उसे प्रायोरिटीज़ दी ही नहीं। उसका रीज़न था हमें टाइम के साथ चलना है और टाइम की डिमांड थी कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस टाइम हम अपन लोग बोलते हैं कि हमारे ब्लड में इंग्लिश है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? हमने उसे प्रायोरिटी दी, हमने उसे टाइम दिया, ठीक है, तब आया है। बोलते ना टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो चीज़ आपके लिए वेलफेयर में है, किसी भी काइंड में वेलफेयर में, या जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, आपने उसको समझने में अगर टाइम दिया तो वो इन्वेस्ट हो गया, और आपने उस चीज़ में टाइम ना दे के अनरिलेटेड चीज़ में दिया तो वो वेस्ट हो गया। मीन्स मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से कि अभी आप ये सेशन देख रहे हैं, मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब अगर आप ये सेशन देख भी रहे हैं और आप सही से नहीं देख रहे हैं, आप बेमन से देख रहे हैं, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ, आप वो चीज़ वेस्ट कर रहे हैं जो आप वापस नहीं ला सकते, मोस्ट प्रीसियस टाइम, ठीक है। और आप ये टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं है, आप देख रहे हैं। ये टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते थे। कैसे? जो आपका मन है, आप वो काम कर सकते थे उस टाइम, बट आप नहीं कर रहे, और आप यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, आप समझना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहे हैं, इसलिए। तो ये मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको टाइम देना ही है और आप सीखने आए ही हैं और वो टाइम वापस नहीं आएगा, तो क्यों ना सीखते हैं, इसमें भी एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं। और आई थिंक आपको एक्सपर्टीज़ गेन करनी है तभी आप यहाँ आएँ। अदरवाइज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सब मैच्योर हैं और वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है ना, इसमें एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हमें फ़र्स्ट टाइम मेहनत करनी होती है। ABCD याद है ना सबको? क्यों? हम फैमिलियर हो गए थे, ब्लड में है हमारी। अब उस टाइम जितनी मेहनत की थी उतनी अब लगती है, आप एक सांस में बोल देते हो, आप एक सांस में बोल देते हो, ठीक है। उस टाइम तो हिलक जाते थे, स्टेप हो जाते थे। ऐसी अभी आपको टाइम लगेगा बस इसमें एक्सपर्टीज़ गेन करने में, लेकिन एक्सपर्टीज़ गेन करने के बाद ना आपको चुटकियों का खेल हो जाएगा ये। आप ना आँख बंद करके बता दोगे कि इस टाइम क्या प्राइस चल रहा होगा करेंसी का, ठीक है। तो शुरू में आपको टाइम देना है बस एक बार, फिर आपको इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करने की भी नीड नहीं है। आप बस अपनी ट्रेड लगा देंगे, आपको पता है कि आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगी। बस एक चीज़ है कि आपको कमिटमेंट करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि कमिटमेंट हम गलत जगह करते हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता है, और रिज़ल्ट नेगेटिव ही आता है। आप कमिटमेंट करना है आपको, और आपको वो सारे फैक्टर्स इग्नोर करने हैं जो अवॉइडेबल हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है आपकी आगे बढ़ने के लिए। अब कमिटमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। जो जॉब बेस्ड पर्सन्स होते हैं वो 9 AM से लेके 6 PM तक वर्क करते हैं। इवन 9 to 12 AM तक भी मैंने वर्क करते हुए देखा है, IT वाले कुछ मेरे फ्रेंड्स को। तो वो कितना सा हार्ड वर्क करते हैं, इतनी डिग्रीज़ लेते हैं, इतने सर्टिफिकेट्स लेते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और तब भी वो बॉस की सुनते हैं, वर्कलोड में जीते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और अपन ट्रेडर्स लोगों की लाइफ कैसी है कि अपने ऑफिस में बैठेंगे या अपने घर पे बैठेंगे एसी में, अपने ओन रूल्स फॉलो करेंगे, अपने ओन स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, बस हमें अपना फॉलो करना है। और ये लाइफ ना इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए आपको शुरू में टाइम देना होता है, शुरू में कमिटमेंट्स करने होते हैं, लेकिन एक बार जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं ना, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपके पास दो चॉइस होती हैं। फर्स्ट तो ये कि आप जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं उनके संग बैठें, उनको फॉलो करें। मैं एज ए मेंटर उनको सिर्फ फॉलो नहीं करना, डेडली, पैशनेटली और डेडिकेटेडली फॉलो करना है। क्योंकि फॉलो तो सभी करते हैं, फॉलो सिर्फ फॉलो करने से नहीं होता, उसे पैशन की तरह फॉलो करना होता है, ठीक है। या तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मैं आपको हर सेशन में एक बुक प्रेफर करूँगा, ठीक है। आप हर सेशन में एक बुक प्रेफर करूँगा, आप वो सारी बुक्स पढ़ लेते हैं ना, तो बिलीव मी आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। मीन्स लाइफ तो आपकी चेंज होगी, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक लाइफ जीने का जो वे होता है ना, वो आपका बदल जाएगा। मीन्स
आपके संग जो लोग हैं ना, आपको ज्वाइन करके ना बहुत प्राउड सा और खुशी से चीयर्स करेंगे आपके साथ। तो बाय द वे टॉपिक पे आते हैं। आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो खुद गिर के उठ के सीख के सालों अपनी मेहनत करके इन साल इन्वेस्ट करके अपने खुद पैरों पे खड़े हो, एक्सपीरियंस गेन करो, एंड 7-8 ईयर्स के बाद आप उस पोजीशन पे आओ जहाँ पे सब जाना चाहते हैं। ठीक है। सेकेंडली, आप उनको फॉलो करो जो ऑलरेडी अपने 7-8-9-10 ईयर्स दे चुके हैं और वो चाहते हैं कि लोग अपना टाइम बचाएं, जो उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया वो दूसरे ना करें और वो जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं उनको फॉलो करके। ठीक है। तो आपके पास दो चॉइस हैं, तो बेस्ट चॉइस रहती है सेकंड वाली, कि हम अपने 8-9 ईयर्स बचाएं और उनको फॉलो करें जो ऑलरेडी अपने 8-9 ईयर्स दे के इस लेवल पे पहुँचे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में एक रिकॉर्ड बना था कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुले थे। आपको पता है वो 10% थे। उन्होंने सोचा कि हम पैसे कमाएंगे इससे और वो डूब गए। सॉरी, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। वो 90% लोग थे, जो 100 में 90% लोग होते हैं जो लूज़ करते हैं विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट रिटेनिंग नॉलेज, विदाउट ऑब्टेनिंग एक्सपीरियंस। आप अगर इसमें आएंगे तो आपको लूज़ ही करना है। इस शेयर का प्राइस बहुत नीचे चला गया, बाय कर लेते हैं, बस वो अभी ना और नीचे गिरेगा, इतना गिरेगा आप सोच नहीं सकते। अरे इस शेयर का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, अभी नीचे जाएगा, वो और 10x ऊपर जाएगा। अब ये एक्सपीरियंस से आता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एक्चुअली, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि इतना आसान नहीं होता, एक्सपीरियंस गेन करना होता है हमें और वो उसमें टाइम लगता है। क्या हुआ लाला, मार्केट में फिर लॉस हुआ? एक बात बता, एक पायलट की कमाई कब शुरू होती है? 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के बाद, और एक डॉक्टर की 5 साल की पढ़ाई के बाद। तुम चाहते हो कि 2-4 महीने में 2-4 वीडियोस देख के अंबानी बनना। ये मार्केट है लाला, यहाँ पे जब तक तुम जैसे 90% लोग ऐसे बिना पढ़े लिखे बिना प्रैक्टिस किए अपना पैसा खोओगे नहीं, वो 10% कमाएंगे कैसे? संभल जा। एक्चुअली इस वीडियो का जो विज़न था देने का वो यही था कि ये कोई ना गैम्बलिंग नहीं चल रही, या आप जब छोटे तो जाते थे ना कि निशाना लगाते थे गन से बैलून पे कि लग गया तो प्राइज़ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर तैयारी करके आना होता है। तो या तो आप 10% लोगों को फॉलो करो, ठीक है, या फिर आप 90% की कैटेगरी में रहें 5-6 साल, उसके बाद में 10% में आएँ। इतना आसान अगर होता ना तो आई थिंक ट्रेडिंग के अलावा और कुछ होता ही नहीं वर्ल्ड में, कोई क्यों हार्ड वर्क करता। बट ये इतना आसान नहीं होता। मीन्स अगर आप ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सीरियसली 1 से 2 ईयर इसको देना होगा, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ से साइड हों, ठीक है, अपना रिलेटेड वर्क जो इंटरेस्टेड वर्क हैं वो चूज़ करें, लेकिन यहाँ आएँ तो डेडिकेटेडली आएँ। ठीक है। सबसे बेस्ट रहता है हम खुद सेल्फ ट्रेड करें, हम खुद अपनी नॉलेज के बेस पे ट्रेड करें। जैसे कि मेरे को एक्सपीरियंस है 8-9 ईयर्स का, तो मैं आपको बता सकता हूँ हाउ टू ट्रेड। ठीक है। लेकिन मेन डिसीजन आपको ही लेना होता है। बट जो मैंने गलतियाँ की हैं 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स, वो मैं आपको 1 डे में बता दूंगा। तो आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, काफ़ी मनी सेव कर सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है कि आपको सारे फैक्टर्स इग्नोर करके, लाइक आप किसी डिग्री के लिए वर्क कर रहे हैं और डिग्री है ये, इस डिग्री से तो आप 90 ईयर्स 95 ईयर्स, आप जितने ईयर्स तक अलाइव रहते हो आप तब तक कमा सकते हो। तो आई थिंक इसके लिए तो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप फ्लाइट में हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं भी हो आप इससे अर्न कर सकते हो। इवन मैंने एक बार, मेरे कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं ट्रेडिंग करके निकालता हूँ। तो मैंने 10 मिनट्स के अंदर फ्यूचर में ट्रेड करके, आपको बाद में सिखाऊंगा, मैंने पेट्रोल के प्राइस निकाल लिया था। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। सो हम आते हैं इस पर। अभी जो हमने रिवाइज़ किया कि बिटकॉइन इज़ ए डिजिटल करेंसी। करेंसी मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिजिटल इसका फॉर्म है, ये डिजिटल फॉर्म में होगी। मतलब
ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी, इसे हम अपने वैलेट में नहीं रख सकते। इसे हम वैलेट में रख सकते हैं बट वो फिजिकल नहीं होगा, वो क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2009 में। सतोशी नाकामोटो को इसका आइडिया 2008 में आया था, बट 2009 में पब्लिकली लॉन्च हुआ था। इनका विजन जो बताया था मैंने कि मीडिएटर हटाना है और इस सॉलिड डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो, मीन्स ये फ्रीली हो ट्रांसफ़र। एंड ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड है और इट वर्क्स विदाउट एनी मीडिएटर, पीयर टू पीयर, और इससे हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिड्यूस होते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, आपकी प्रोसेसिंग फ़ी हो गई, जो भी हुई। एक्चुअली ये हम सारे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। एक्चुअली जो मैं भी वैलेट की बात कर रहा था कि डिजिटल वैलेट होता है, तो डिजिटल वैलेट होता है, हार्डवेयर्स भी होते हैं, इसकी काफ़ी चीज़ें होती हैं। और इसमें एड्रेसेस होते हैं। एड्रेसेस मीन्स अगर आपको कहीं सेंड करना है कुछ, तो आप उस एड्रेस पे सेंड करेंगे। ठीक है, और ये 2 कीज़ होती हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। पब्लिक की होती है, प्राइवेट कीज़ तो वो होती हैं जो हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये जिसके हाथ लग गई वो हमारा पूरा अकाउंट साफ़ कर सकता है। पब्लिक की होती है, लेट्स सपोज़ हमारा जो एड्रेस होता है, जैसे कि अगर मेरे को बिटकॉइन लेने हैं आपसे, तो मैं आपको एक अपना की दूंगा। ठीक है, उससे आप अपने उसमें वैलेट में डाल के मेरे को सेंड करेंगे। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट सेशंस हमारे क्या क्या होंगे, मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशंस में जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट में कुछ साइट्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक NSE इंडिया हो गई, ठीक है, या हमारी क्वेंटसब हो गई और सेंसिबल हो गई। वैसे ही इसमें भी साइट्स होती हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो बहुत ज़रूरी होती हैं, हमें नॉलेज होना उन साइट्स को रीड करना, ताकि हम अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकें। उन साइट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद में एयर ड्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। माइनर्स कैसे माइन करते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल, इसे आप स्टॉक मार्केट से रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है। अगर आप इसे स्टॉक मार्केट से रिलेट करेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत लॉस होगा, आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो मैं आपको बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊँगा, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज रख के आइएगा। जब ये कोर्स ख़त्म हो जाए अब फिर उसको उससे रिकनसाइल करिए या उसको मैच करिए, बट अभी इसके साथ साथ आप मत करिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके सब सीखेंगे। बिटकॉइन हम माइन कैसे करते हैं, कोई भी कॉइन हम माइन कैसे करते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज के बारे में सीखेंगे। वैलेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप किस वैलेट्स में आपके सेफ़ रहेंगे, किस में नहीं। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, आपका फॉरेक्स हो गया, ये आपके सब में काम आएंगी। ये 24-25 के अराउंड हैं। ये सारा कवर करने के बाद आप थोड़ा सा ट्रेड करने के कैपेबल हो जाएंगे। फिर हम आगे कवर करेंगे इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपने फियर से आगे कैसे निकलते हैं, ज़ीरो से हीरो कैसे बनते हैं। फोमो क्या होता है, ये भी न्यू टॉपिक है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इससे आपका ज़ीरो भी हो सकता है, इससे आपका 100x भी हो सकता है। इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ऑर्डर बुक कैसे एनालाइज करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल अलग है। हम टाइम फ्रेम में कैसे चेक करते हैं कि क्या पोजीशन होने वाली है। चार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंडल्स के बारे में जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। मूविंग एवरेजेस, सम इंडिकेटर्स, मैं आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। ब्यूटी ऑफ कैंडल्स आपको दिखाऊंगा। और जो हमारा लास्ट सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। और इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा श्योर शॉट, जिसमें कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना, आप तब भी, मैं ये नहीं बताऊंगा कितने एक्स, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सर्टेन नहीं होता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रोसेस किए, कुछ एग्जीक्यूशन, मतलब आपका खुद ही बन जाएगा पैसा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। और इसमें मैं बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गलतियां करते हैं हम, और कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे कि आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे और बहुत कम टाइम में, बिलीव मी। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा अलग वे में टीच करता हूँ। मेरा ऐसा रहेगा कि मैं जो फर्स्ट सेशन आपका लूँगा और आपको सेकंड सेशन नहीं मिलेगा,
ठीक है। फर्स्ट सेशन तो इंट्रोडक्शन का था, तो ये आपको अब मिल जाएगा। सेकंड सेशन में क्या होगा, अभी फर्स्ट सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इस पे आप क्वेरी ले सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसे सेशन चलाएंगे, सेकंड सेशन जैसे कि हमारा होगा उसमें कुछ मटेरियल चीज़ें बताऊंगा मैं, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो पहले अपन लोग वो डाउट्स क्लियर करेंगे। वो डाउट्स क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, फिर उसका डाउट्स लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे। अगर मैं आपको सारे सेशंस एक साथ दे दूंगा तो आप ओवरलैप हो जाएंगे, आप सारे एक साथ देख लेंगे, फिर आप एक सेशन को दूसरे सेशन से मैच नहीं कर पाएंगे और आपका सारा कोर्स बेकार हो जाएगा। सो हम 1-1 करके कवर करेंगे। 1, देन डाउट कंप्लीट, देन सेकंड, देन डाउट कंप्लीट, देन थर्ड, देन उसके डाउट कंप्लीट, देन ऐसे करेंगे तो हम सारा एक बेस्ट फ्लो में चलेंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एट द टाइम ऑफ लास्ट सेशन हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि हम सब चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। और बिलीव मी, लास्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको सब कैसे आ गया। और लास्ट सेशन के बाद हम एक जूम पे मीटिंग रखेंगे या लाइव सेशन रखेंगे, तो उसमें वो अपने सारे सेशन के डाउट्स आप एक साथ ले सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा, लास्ट सेशन में बताऊंगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने बताया उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। लाइफ में अगर आप उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं जिस लेवल पर पहुंचना लोगों का ड्रीम होता है, तो आपको उस लेवल पर पहुंचने के लिए ना कुछ, वो ड्रीम जो है आपका वो नॉर्मल नहीं है ना, एबनॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल होता है तो आप ड्रीम नहीं देख रहे होते, आप उसे जी रहे होते हैं। तो जब आप चीज़ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बहुत बड़ी है, तो आपको उसके लिए करना भी वही होगा जो बहुत बड़ा है। सो जो भी करिए डेडिकेटेडली करिए, अदरवाइज़ मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। करिए तो ढंग से, प्रॉपर नोट्स बना के, एक जिद से कि मेरे को इसमें एक्सपर्टीज़ लेनी है। और वो सब चीज़ पॉसिबल होती है जो हम अपने माइंड में सेट करते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।